राम राम सभी साथियों को। कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, उम्दा होंगे और अपनी भर्ती अपनी तैयारी पर फोकस कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल में 60,000 प्लस पोस्ट पर भर्ती आ गई है। सबसे बड़ी खुशी की बात तो ये है कि ये सारी पोस्ट सिविल पुलिस में ही देखने को मिल रही हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये हो रही है। अब देखिए, भर्ती आ गई, लेकिन आप सभी एक डाउट को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे, उस डाउट से बहुत ज़्यादा परेशान थे कि भर्ती तो आ गई है और सारी की सारी जो पोस्ट हैं वो सिविल पुलिस में है, लेकिन क्या इसमें एज रिलैक्सेशन मिलेगा। एज रिलैक्सेशन के बारे में कोई भी बात नहीं हुई है, तो ये आपको चिंता सता रही थी। फाइनली एक ट्वीट आ गया है, एक मैसेज आ गया है आप सभी के लिए कि एज में रिलैक्सेशन मिल रहा है। कितने वर्ष का मिल रहा है, क्या एज रिलैक्सेशन आप सभी को मिलने वाला है, किस किस को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से एंड तक देखिएगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए, ये तो आप जानते ही हैं कि पुलिस यूपी पुलिस में भर्ती आ गई है, एग्ज़ाम डेट भी फिक्स है, लेकिन एग्ज़ाम डेट आप सभी की थोड़ी बढ़ सकती है, कम होने की बजाय, और ये भी हो सकता है कि कम भी हो जाए। पहले भी हो सकती है, बट पहले होने के चांसेस बहुत कम है। हाँ, लेकिन 5-6 दिन एक्स्ट्रा होने के चांसेस यानी बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जो भी है, सारी जानकारी आपको वीडियो में मिलने वाली है। कितने वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलेगा, किस किस को मिलेगा, कौन कौन फॉर्म अप्लाई कर सकता है, सारी जानकारी। तो स्टार्ट करते हैं। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती आखिर 5 साल में भर्ती आ ही गई है। एप्लीकेशन आप सभी के स्टार्ट होने वाले हैं, कभी भी एप्लीकेशन स्टार्ट हो सकते हैं। बात हो रही है कि 27 दिसंबर 2023 से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए कल क्या होता है, फॉर्म स्टार्ट होते हैं नहीं होते हैं, क्या है। भर्ती तो आ गई है। अब देखिए, यहाँ पर हो रही थी एज रिलैक्सेशन की बात। अभी धीरेन्द्र सिंह जी का मैसेज आया है, जो विधायक हैं यूपी में। ठीक है, उन्होंने सीएम के साथ बात की और चर्चा की। उसके माध्यम से अभी जो बात आई है वो ये आई है कि एज में रिलैक्सेशन मिल रहा है। एज में रिलैक्सेशन 2 से 3 वर्ष का मिल रहा है सभी कैटेगरी को, जनरल से लेकर के सभी कैटेगरी को 2 से 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है। तो 3 वर्ष का एज रिलैक्सेशन अभी आप रख लीजिए और उसके आधार पर आप अपनी तैयारी करिए। एज रिलैक्सेशन की बात हो गई तो आई होप कि आप सभी को समझ आ गया होगा कि एज में रिलैक्सेशन मिल रहा है सभी कैटेगरी को। अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम डेट की। क्या एग्ज़ाम डेट 11 फरवरी को ही है या फिर आगे पीछे हो सकती है। साथियों देखिए, यहाँ पर हुआ क्या है कि आर ओ ए आर ओ का भी एग्ज़ाम 11 फरवरी को ही कंडक्ट कराने की तैयारियां चल रही हैं। तो आर ओ ए आर ओ को एग्ज़ाम तो 11 फरवरी को ही होगा, ये तो तय है। क्या यूपी पुलिस का भी एग्ज़ाम 11 फरवरी को होगा, ये देखने वाली बात है। यूपी पुलिस का एग्ज़ाम 11 फरवरी को कराना कंडक्ट संभव नहीं है, क्योंकि साथियों आप सभी जानते हैं कंपटीशन इतना हाई रहने वाला है और कम से कम 25 लाख के करीब इसमें फॉर्म भरे जाने की उम्मीद है। तो कंपटीशन यहाँ पर हाई रहने वाला है, फॉर्म बहुत ज़्यादा भरे जाएंगे, तो एक ही दिन में कंडक्ट कराना संभव नहीं है। पहली बात है कि यहाँ पर फॉर्म ज़्यादा भरे जा रहे हैं, इस वजह से कंपटीशन हाई रहेगा। दूसरा है, एज में रिलैक्सेशन मिल रहा है, इस वजह से कंपटीशन हाई रहने वाला है। अब तीसरी बात यहाँ पर आ जाती है, क्या नॉर्मलाइजेशन होगा एग्ज़ाम में। तो देखिए जी साथियों, एक दिन में एग्ज़ाम कराना यूपी पुलिस का बिल्कुल भी संभव नहीं है, वो भी ऑफलाइन एग्ज़ाम। ऑफलाइन एग्ज़ाम है, इतने सारे बच्चे हैं, एक दिन में कंडक्ट कराना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। एक से अधिक दिन में होगा और एक से अधिक शिफ्टों में एग्ज़ाम होगा, तो ऑब्वियसली नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन का मेथड भी आ गया है, किस तरह से नॉर्मलाइजेशन वहाँ पर कराया जाएगा। ठीक है, तो आपको बस क्या ध्यान रखना है कि आपके एग्ज़ाम की डेट 11 फरवरी ही लेके चलो, ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। 4 से 5 दिन यानी 15 फरवरी तक आप सभी का एग्ज़ाम हो जाएगा, क्योंकि मेन उद्देश्य भर्ती को लाने का है लोकसभा चुनाव, और लोकसभा चुनाव से आगे तो भर्ती खींचेगी नहीं, भर्ती तो पहले ही कंप्लीट होनी है। तो इनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। आर ओ ए आर ओ के एग्ज़ाम के 2-4 दिन बाद ही यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का जो एग्ज़ाम है वो ले लिया जाएगा।
तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि 15 फरवरी तक आप सभी का एग्ज़ाम है वो ले लिया जाएगा। लाखों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपको अपनी तैयारी को बहुत ही अच्छे से ध्यानपूर्वक करना होगा और सबसे ज़्यादा फोकस आप करें हिंदी पर। हिंदी फ्री के मार्क्स दिलाती है, बस आपको उसमें टाइम वेस्ट नहीं करना होता। या तो आपको देख के क्वेश्चन को आ ही जाएगा या फिर नहीं आ जाएगा, क्लियर हो गया कि मुझे नहीं आ रहा, आपको उसमें टाइम नहीं लगाना होगा। तो हिंदी पर फोकस करें, जीके जीएस पर फोकस करें। अब करंट अफेयर की बात रहती है, तो करंट अफेयर पर आप फोकस करें या नहीं करें, उससे 2-4 मार्क्स, अगर 2-4 मार्क्स की करंट अफेयर आएगी, अगर नहीं भी हो पाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन यूपी की करंट अफेयर आप जरूर पढ़ें। यूपी की करंट अफेयर और यूपी की जीके जीएस आप जरूर पढ़ें, वो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा हो जाता है रीजनिंग। रीजनिंग भी फ्री के मार्क्स दिलाती है, ईजी होता है क्वेश्चंस को निकालना, वो पढ़ें। मैथ भी हल्का फुल्का पढ़ें, 37-38 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से कम अपने 30 से 35 का टारगेट रखें, क्योंकि इस बार मतलब धुआं धुआं होना है, कंपटीशन उतना रहेगा जितना सोचा नहीं था। ठीक है ना, हर बच्चा तैयारी कर रहा है, 5 साल से हर बच्चा बैठा है। और दूसरी बात है, एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, तो जो बच्चे ओवर एज हो गए हैं, जो मेहनत करते करते तैयारी करते करते, उनका भी सिलेक्शन इस बार होना है। तो मेहनत इस बार थोड़ी अच्छे से करनी है और बढ़िया तरह से करनी है। ओके, तो यही है। बाकी और इसमें यही था कि नॉर्मलाइजेशन होगा, एक से अधिक पारियों में एग्ज़ाम होगा, एक दिन में कराना बिल्कुल भी संभव नहीं है। एज में रिलैक्सेशन मिल रहा है कम से कम 3 वर्ष का, तो जो भी साथी इस एज के रिलैक्सेशन के अंडर आ रहे हैं, जैसा कि आपको पता ही है कि जो जनरल मेल की एज है वो 18 से 22 है, अब वो 18 से 24 या 25 वर्ष हो जाएगी। अगर 2 से 3 वर्ष का तो कम से कम मिल ही रहा है, अगर ज़्यादा की मिली तो फिर वो बड़ा हो जाएगी। ठीक है, वहीं पर फीमेल की, जो जनरल फीमेल है, उनकी 18 से 25 वर्ष होती है। अगर उन्हें 2 वर्ष की तो मिल ही रही है, 2 से 3 वर्ष की, तो उनकी 27 से 28 जाएगी, और मिली तो उनकी और 30 हो जाएगी। ठीक है, तो इतना ध्यान रखें। बाकी जो ओबीसी हैं उनके लिए 27 वर्ष है, एज रिलैक्सेशन 2-3 वर्ष बढ़ा लेना, 30 हो जाएगी। वहीं पर फीमेल ले लेना अपना, इस तरह से SC ST 30 वर्ष ले लेना, 2-3 वर्ष बढ़ा के 32-33 हो जाता है। तो इस वजह से, इस तरह से यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिलने वाला है आप सभी को। और बाकी सिलेक्शन प्रोसेस आप सभी को पता ही है, पहले आपका एग्ज़ाम होगा, फिर PET PST होगा, मेडिकल होगा, DV होगा, फाइनल आप सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। तो भर्ती है, मिशन मोड में आई है, बहुत जल्दी कंप्लीट होगी। ठीक है ना, तो आप सभी अच्छे से मेहनत करें, बस तैयारी करें। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेशन के माध्यम से पूछें। बाकी फॉर्मों की संख्या बहुत ज़्यादा भरी जाने वाली है, और जो भी साथी अदर स्टेट से हैं वो जनरल में काउंट होंगे। आप सभी पूछ रहे थे मैसेज करके कि अदर स्टेट के बच्चे भर सकते हैं कि नहीं भर सकते। ऑब्वियसली भर सकते हैं, सभी भर सकते हैं, सभी स्टेट के लिए बच्चों के लिए है, बट ये है कि आप जनरल में काउंट होंगे, और जनरल की तरह ही आपको अपने मार्क्स लाने होंगे। ठीक है ना, तो जो भी यूपी से बिलोंग करते हैं वो अपना निवास प्रमाण पत्र बनवा लें, और जो कैटेगरी किसी उसमें रिजर्व कैटेगरी में आती हैं वो अपना रिजर्व कैटेगरी का सर्टिफिकेट बनवा लें। EWS का सर्टिफिकेट 1 वर्ष के लिए ही लागू होता है, तो उसको आप रिन्यू करवा लें, दोबारा से अपना बनवा लें। ठीक है, तो यही कहना था। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट सेशन के माध्यम से पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आप सभी को बधाइयाँ एज रिलैक्सेशन के लिए, और शुभकामनाएं आप सभी के एग्ज़ाम के लिए। अच्छे से तैयारी करिए, इस बार सिलेक्शन ले लीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।